इस चैनल में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। इस कड़ी में हम मैसूर राज्य की कृषि और बागवानी के बारे में बात करेंगे। टीपू सुल्तान ने इसमें कैसे योगदान दिया। केवल लालबाग ही नहीं, टीपू सुल्तान ने मैसूर साम्राज्य में बागवानी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। जब आप मैसूर साम्राज्य के किसी भी रास्ते से गुजरते हैं, तो आप सड़क के दोनों किनारों पर लगाए गए आम, जामुन और इमली के पेड़ देख सकते हैं। वर्तमान में कर्नाटक देश के शीर्ष रैंकिंग वाले बागवानी राज्यों में से एक है। ये सभी टीपू सुल्तान द्वारा अपने शासनकाल के दौरान की गई विभिन्न पहल हैं। ग्राम प्रधानों को सड़कों पर आम, जामुन और इमली के पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए। टीपू सुल्तान ने छोटे अपराधों को दंडित करने की एक अनूठी प्रणाली की शुरुआत की। मामूली उल्लंघन के दोषियों को 2 जामुन और 2 आम के पेड़ लगाने और 4 साल तक उनकी देखभाल करनी पड़ती। 1792 में टीपू ने एक नियम पारित किया कि किसानों का जुर्माना माफ कर दिया जाएगा अगर किसान 2 पेड़ लगाता है, उन्हें पानी देता है और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने तक उनका पोषण करता है। टीपू ने सालेम क्षेत्र के पास के किसानों को मैसूर साम्राज्य में प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें सब्जियों की खेती में विशेषज्ञता प्राप्त थी। इन किसानों ने बंगलौर, होसकोटे, कोलार, देवनहल्ली और सिरा के क्षेत्रों में सब्जी की फसल बढ़ाई। टीपू ने अपनी सेना को नियमित वेतन के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि दी। वह कर्नाटक के इतिहास में एकमात्र राजा है जिन्होंने एक भी जागीर नहीं दी। 16 जुलाई 1788 को टीपू द्वारा भेजा गया एक मिशन पेरिस पहुंचा। मिशन के मुखिया मोहम्मद दरवेश खान फूलों, सब्जियों, फलों और पेड़ों के बीज लेकर आए। दल ने मोलुका से कपूर की पौध भी लाए। 5 नवंबर 1787 को टीपू सुल्तान द्वारा भेजा गया एक मिशन कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा। वे कई फूलों, सब्जियों और फलों के बीज वापस लाए। प्रसिद्ध गंजाम किस्म के अंजीर तुर्की से लाए गए थे। कर्नल मैकेंजी 1800 में मैसूर सर्वेक्षण के अधीक्षक थे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अचियोट पेड़ को देखा और मैसूर में इसके रोपण का श्रेय टीपू सुल्तान को दिया। बेंजामिन हैन कर्नल मैकेंजी के सहायक थे। बेंजामिन हेने ने बताया कि टीपू के आदेश पर सड़क के किनारे कटहल के पेड़ लगाए गए थे। उन्होंने होसकोटे में इसका अवलोकन किया। 1790 में टीपू ने मैसूर साम्राज्य में नीलगिरी की शुरुआत की। टीपू ने चावल की नई किस्मों की खेती को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पहाड़ी पश्चिमी घाट क्षेत्र में लोग के बीज के रोपण की शुरुआत की। टीपू की मृत्यु के बाद फ्रांसिस बुकानन को दक्षिण भारत का सर्वेक्षण सौंपा गया था। फ्रांसिस ने अपनी पुस्तक में मैसूर साम्राज्य की बागवानी का उल्लेख किया है। मोटे तौर पर फसलों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। डिवीजन थे सब्जी के बगीचे, फलों के खेत, पान के बगीचे और फूलों के बगीचे। टीपू के शासनकाल में 48 सब्जियां उगाई जाती थी। 1780 में फ्रांसिस बुकानन ने बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग में व्याख्यान में भाग लिया। उन्होंने भाषणों के नोट्स बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे खो गए। दुर्घटनावश नोट श्रीरंगपटना पहुंच गए। जब टीपू को पांडुलिपि मिली तो उन्होंने इसे अपने पुस्तकालय में जोड़ा। यह टीपू के बागवानी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। श्रीरंगपटना में गुंबज के आसपास के बगीचे फलों के पेड़ों, फूलों और सब्जियों से भरे हुए थे। सेब, नाशपाती, अमरूद और केला जैसे फल भी यहाँ उगाए जाते थे। टीपू ने प्रसिद्ध गंजम अंजीर और देवनहल्ली पोमेलो की शुरुआत की। टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को मांड्या जिले के मालवल्ली में हजारों आम के पेड़ मिले। वर्तमान में आम के पेड़ खत्म हो गए हैं। मैसूर साम्राज्य ने किसानों को अपनी भूमि में शहतूत की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। टीपू ने सब्जी की फसल और काजू, इलायची और दालचीनी जैसी नकदी फसल उगाने वाले किसानों को भू राजस्व के भुगतान से छूट दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।